हेलो फ्रेंड्स, अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, किसकी बात करें? डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड में लिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ एक्कम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हमने पहले ही बता दिया, मैकेनिकल प्रोसेस में जो आएगा पेरिस्टालिटिक मूवमेंट आएगा, चर्निंग मूवमेंट होगा, और केमिकल में क्या होगा? आपका एंजाइम का इन्वॉल्व होगा। द बक्कल कैविटी प्लेटफॉर्म टू मेजर फंक्शन। बक्कल कैविटी जो होता है वो दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, मैस्टिकेटिंग ऑफ फूड एंड द फैसिलेटेड ऑफ swallowing। यानी कि कह रहा है कि बक्कल कैविटी एक तो उसको मैस्टिकेट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करेगा, और उसके साथ साथ वो निगलने में मदद करेगा, और जो हमारे टीथ होते हैं और टंग होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे, हेल्प टू सलाइवा, उसमें मिक्सअप करेंगे अच्छे से, और उसको क्या करेंगे? फूड को अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ करके उसमें सलाइवा मिक्सअप करेंगे। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन द लुब्रिकेटिंग, यानी कि उसको लुब्रिकेट करने का काम करेगा। एधेरिंग, एधेरिंग का मतलब पूरा एक लुगदी टाइप का बना देगा। मैस्टिकेटिंग द फूड पार्टिकल, और इस लुगदी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। जो हमारी बक्कल कैविटी में जो यहाँ पर आपका लुगदी बनता है फूड का, इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ओके, अब आगे कह रहा है इसी प्रोसेस को जो हम लोग फेरिंग से बोलस को निगल लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं डीग्लूटिशन। क्या बोलते हैं? डीग्लूटिशन या सॉलोविंग बोलते हैं। अब कह रहा है कि ये बोलस डाउन थ्रू द ईसोफेगस के द्वारा नीचे जाएगा। सक्सेसिव वेव्स लिखा है बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस। अच्छा, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आया कहाँ से? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो आपके आएगा मस्कुलरिस रीजन से, जो है कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के सेक्शन में देखा था। अब यहाँ पर जो होगा स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज। अब यहाँ पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमने गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बताया था, यानी कि अब ये फूड हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे स्टमक में पहुँच जाएगा। और स्टमक में आपको पता है यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, इसको वाल्व बोलते हैं। तो ये इसको द्वारा कंट्रोल होता है इनटू द स्टमक। द सलाइवा सिक्रेट इनटू द ओरल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, और एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम होता है सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। ओके, into the facility in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। और ये टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज जो होता है खाली और खाली किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सलेवरी एमाइलेज, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टाइलिन। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे टाइलिन। अबाउट 30%, कितना परसेंट? 30% ऑफ स्टार्च, यानी कि जो हम लोग फूड कार्बोहाइड्रेट लिए हैं उसमें स्टार्च जो प्रेजेंट है उसमें 30% जो होता है ये सलेवरी एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है इसको डाइसैकराइड माल्टोज में। किसमें? डाइसैकराइड माल्टोज में। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कितने परसेंट? 30% का। ओके, लाइसोजाइम, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। हमारे सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। जब भी हम फूड लेते हैं उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं हवा के द्वारा, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? एक्चुअली ये लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। जो बैक्टीरिया होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन NAG और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, यानी कि ये दो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड नाग और नाम का बना होता है बैक्टीरिया। तो ये लाइसोजाइम नाग और नाम जो कवरिंग होता है बैक्टीरिया के ऊपर, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है कि लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट, प्रिवेंट द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। स्टार जो होता है वो सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन बोल रहे हैं, PS 6.8, इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। द म्यूकोजा ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब फूड सीधे फैरिंग से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पर जाएगा? ये हमारे स्टमक में जाएगा। वहाँ पर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव द थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल होती है। वहाँ पर सबसे पहली जो सेल होती है वो म्यूकस नेक सेल होती है, विच सिक्रेट द म्यूकस। दूसरी पेप्टिक सेल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल, जिसको हम लोग चीफ सेल बोलते हैं। ओके, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, और एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है रेनिन एंजाइम। कौन सा?
रेनिन एंजाइम हम लोग यहाँ पर बढ़ा लेंगे RENNIN, रेनिन एंजाइम। और तीसरे तरीके की जो सेल्स होती हैं वो पैराइटल सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रीट द SCL और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, जो फूड में विटामिन B12 हैं। अब देखिए इनसे SCL भी निकलता है। SCL जो निकलता है उसका जो pH होता है 1.6 होता है। और अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे H+ कंसनट्रेशन पूछ लिया गया तब क्या करेंगे, 10⁻⁻1.6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे कह रहा है द स्टमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर्स। ठीक है, 4 to 5 आवर्स जो होता है स्टमक में फूड स्टोर होता है। उसके बाद वहाँ पे अच्छे से मिक्सअप होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस का। भाई अगर HCl है तो एसिडिक नेचर का होगा ही। चर्निंग मूवमेंट होता है। चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है कि इधर से राइट और लेफ्ट जो फोर्स लगता है चर्निंग मूवमेंट, और ऊपर से नीचे की तरफ जो फूड आता है इसको बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। तो चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट किसके द्वारा होते हैं, मस्कुलरिस रीजन में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि जो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के द्वारा स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट इस मस्कुलर वाल कार्ड द काइम। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलेंगे। अच्छा, माउथ में क्या बोल रहे थे, इसी को बोलस बोल रहे थे। स्टमक में क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, क्या यहाँ पर निकलेगा, पेप्सिनोजन निकलेगा। पेप्सिनोजन टू ऑन एक्सप्लोर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस पर HCl जब पड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम में। जो पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव होता है, HCl की मदद से इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये एक्टिवेट होते ही, पेप्सिनोजन एक्टिवेट होते हुए प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देगा। यानी कि जो प्रोटीन का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पेप्टोन्स और किसमें आपके ये प्रोटियोजेज में इसने ब्रेक डाउन कर दिया। यानी कि अगर प्रोटीन का डाइजेशन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, सबसे पहले स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो लुब्रिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड द म्यूकस एपिथेलियम फ्रॉम द एक्सोक्राइन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए अगर हमारा ये स्टमक है, यहाँ से HCl निकल रहा है, कहीं ये HCl ये जो तेजाब है कहीं हमारे म्यूकस और सब म्यूकोजा को ही ना जला दे, यानी कि बर्न ना कर दे। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर कोटिंग कर दिया जाता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन पैनक्रियास से निकलता है, म्यूकस जो होता है आपके म्यूकस लेयर से निकलता है। एक्सोक्राइन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम pH 1.8 होता है। हमने बताया 1.6, लेकिन 1.6 से लेकर के 1.8 रीजन होता है। तो अगर H+ पूछा जाएगा तो अगर 1.6 pH है तो 10⁻⁻1.6 हो जाएगा। अगर 1.8 है तो 10⁻⁻1.8 H+ आयन होगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस पर बनाया हुआ है। अब कह रहा है कि इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन लेते हैं, और मिल्क प्रोटीन का नाम लिख दीजिए केसीन। क्या चीज़, केसीन। केसीन को हम लोग बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। ओके, तो ये क्या करता है, रेनिन केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में जो होता है लाइपेज यहाँ पर सिक्रीट किया जाता है स्टमक रीजन में। अब देखिए आगे लिख रहा है कि वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, आप द स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। चर्निंग मूवमेंट होता है और आपका पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है। दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रू द मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयरफॉर फैसिलिटेट द डाइजेशन। यानी कि फूड को ऊपर से नीचे की तरफ ढकेला जाता है, जिसके कारण ये डाइजेशन में मदद करता है। रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए हमारा भोजन कहाँ पहुँच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में पहुँच चुका है। तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आएगा। आर हेल्प इन द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हमने पहले बता दिया, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा
दोनों जूस आकर के बाइल जूस एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस आकर के यहाँ पर ओपन होंगे। द पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज पाया जाता है, एमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस पाया जाता है और ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है। अब देखिए ये सारे के सारे जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। लेकिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है एंटीरोकाइनेज। क्या नाम होता है उसका? एंटीरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से निकलता है। वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और ट्रिप्सिन जब एक्टिवेट हो गया तो वो सारे और सारे के सारे एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। यानी कि एंटीरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया? सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये, एंटीरोकाइनेज सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा व्हिच into the active trypsin which turn activate the other enzyme in the pancreatic juice, the bile released into the duodenum। अब ये कह रहा है कि जो हमारे लीवर की बात कर रहा है, द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाया जाता है। बिलिरुबिन एक्चुअली आरबीसी के टूटने से बनते हैं। आरबीसी के टूटने से हीम और ग्लोबिन बनता है। हीम आयरन वाला पार्ट होता है, ग्लोबिन जो होता है वो आपके डीनेचर्ड प्रोटीन होता है जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाइल के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है। इसी कारण हमारा फीकल मैटर येलो कलर का होता है, क्योंकि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन येलो कलर के होते हैं। और उसमें क्या पाया जाता है? बाइल साल्ट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड फास्फोलिपिड होता है। ऐसे लिपिड जिसमें फास्फोरस होता है उसको फास्फोलिपिड, बट नो एंजाइम। यहाँ पर हाईली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी एंजाइम बाइल में नहीं पाया जाता है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब कि जो फैट के बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं इनको फैट के छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि फैट चिकना होता है। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ये लाइपेज को थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर सकता है। अब आगे कह रहा है कि द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथीलियम हैज़ द गॉबलेट सेल। क्या पाया जाता है इसमें? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। अब ये गॉबलेट सेल्स बाबू यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं। क्या? गॉबलेट सेल के बारे में लिखेंगे कि ये बाबू यूनिसेलुलर सेल होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल ही क्या पूरे हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये पाई जाती हैं, जो कि लगातार म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि हमारा जीआईटी सूखने ना पाए और जो हम फूड खा रहे हैं वो बड़े ही आसानी से नीचे की तरफ स्लिप होता चला जाए। तो यहाँ तक हमने देखा कि लीवर और पैनक्रियाज कैसे काम कर रहे थे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन कैसे काम कर रहा है। अब कह रहा है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस, द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा एलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल। यानी कि गॉबलेट सेल और म्यूकोजा का जो सिक्रीशन होता है दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ओके, अब देखिए इस सक्कस एंटेरिकस में आखिर होता क्या क्या है। तो इस सक्कस एंटेरिकस में जो होता है डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेज पाया जाता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एज वेल एज प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। पीएच 7.8 होता है और इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है? 7.8 होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, सम ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन द सम म्यूकोजल रीजन, तो देखिए उसका मीनिंग यहाँ पर लिखा सम म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। ओके, अब जरा आइए कि आखिर डाइजेशन होता कैसे है। तो ये देखिए, प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन इनटू द काइम रीचिंग इन द इंटेस्टाइन आर एक्टिवेटेड अपॉन द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक टेबल बनाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक टेबल, ये पैनक्रियाटिक जूस के इफ़ेक्ट को दिखाया गया है। और पैनक्रियाटिक जूस के बाद इन सारे सब्सटेंस को इंटेस्टाइन में भेज दिया गया है, तो ये इंटेस्टाइन वाले रीजन को दिखाया गया है और ये पैनक्रियाज वाले
एंजाइम के एक्शन को दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर 2 कॉलम देख रहे हैं आप। तो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को डाइपेप्टाइड में तोड़ दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो काइम होता है उसमें जो पॉलीसैकेराइड होता है, अच्छा पॉलीसैकेराइड 30% तो माउथ में ही कन्वर्ट हो गए थे। आपके डाइसैकेराइड बचे हुए 70% यहाँ पर, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा ये डाइसैकेराइड में चेंज कर लिए गए। उसके बाद बचा फैट पे लाइपेज के नाम के डाई और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर दिया गया। और न्यूक्लिक एसिड जो है आपके न्यूक्लियोटाइड और देन न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए ये डाईपेप्टाइड, डाइसैकेराइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोग्लिसराइड, ये सारे के सारे भेज दिए जाएंगे आपके इंटेस्टाइन रीजन में। किस रीजन में? इंटेस्टाइन रीजन में। अब देखिए इंटेस्टाइन रीजन में जो डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम होगा वो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो डाइसैकेराइड में कौन कौन होगा, देखिए यहाँ पर जो डाइसैकेराइड इन्होंने एक्चुअली लिखा है, तो डाइसैकेराइड में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? डाइसैकेराइड में सुक्रोज हो सकता है, डाइसैकेराइड में माल्टोज हो सकता है, डाइसैकेराइड में लैक्टोज हो सकता है। तीन मेजर ये डाइसैकेराइड होते हैं। अब इन्हीं तीनों डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए इनके एंजाइम माल्टोज को माल्टेज डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज को सुक्रेज करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो इन सब का आपके कंपोनेंट पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। माल्टोज किस में ब्रेकडाउन होगा, लैक्टोज किस में ब्रेकडाउन होगा और सुक्रोज किस में ब्रेकडाउन होगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, इसको न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा, और न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम करेगा तो शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देगा। डाई और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए आपके प्रोटीन का सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड होता है, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म मोनोसैकेराइड होता है, फैट का जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल फॉर्म होता है, और न्यूक्लियोटाइड का यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल का शुगर और बेस होता है। तो यहाँ सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सब हो कहाँ पे रहा है? हमारे जो है डिओडेनम रीजन में हो रहा है। किस रीजन में हो रहा है? डिओडेनम रीजन में। यानी कि डिओडेनम रीजन में ये सब जो होते हैं हमारे डाइजेशन फिनिश हो जाता है। ठीक, अब अगर हम आगे की तरफ देखें एनसीईआरटी क्या लिख रही है, तो एनसीईआरटी लिख रही है द ब्रेक डाउन ऑफ बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल एबव अकर्स इन द डिओडेनम रीजन। देखिए लिखा है ना, डिओडेनम रीजन लिखा हुआ, डिओडेनम रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेबल इन द जेजुनम एंड द इलियम। कह रहा है कि डिओडेनम में तो एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, लेकिन जेजुनम और इलियम अब रीजन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा इनका, यानी कि ब्लड में ये मिलाए जाएंगे। पासेज ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इसको पास कर दिया जाएगा। अब आगे कह रहा है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी डाइजेशन का नहीं होता है। खाली लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का किया जाता है, विच एदरिंग द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल हमारा फीकल मैटर है जो दूर दूर होते हैं उनको इकट्ठा करता है, लुगदी बनाता है, उसका एदरिंग करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस कॉल्ड द फीसेस, जो फीकल मैटर जिनको बोल रहे हैं, इंटर इनटू द सीकम, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जितना एब्जॉर्ब होना था, जितना डाइजेस्ट होना था हो जाता है। उसके बाद जितना अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सीकम में चला जाता है। सीकम में जाने के बाद वो कोलन देन रेक्टम में चला जाता है। और हमने बताया था एक वहाँ पे वाल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है इलियोसीकल वाल्व। आपके लार्ज इंटेस्टाइन और इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वाल्व पाया जाता है इलियोसीकल वाल्व। ये रेगुलेट करता है ताकि हमारा फीकल मैटर फिर से आपके रिवर्स ना हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद। इट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, यानी कि ये हमारा जो फीकल मैटर होता है वो रेक्टम में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जबकि हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। अब कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अंडर द न्यूरल एंड हार्मोन कंट्रोल। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से ये वाली पैराग्राफ कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कंट्रोल
कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ठीक, कंट्रोल ऑफ डाइजेशन में पूरा हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, तो वहाँ से आप जा कर के इसको प्रॉपर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अंडर द न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में होता है। न्यूरल कंट्रोल जो होता है मस्कुलरिस रीजन पर आपके मोटर एंड प्लेट पर काम करता है, और जो हार्मोनल कंट्रोल लिखा है हार्मोनल में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और CCK और कौन सा सेक्रेटिन और गैस्ट्रिन। ठीक है, वीडियो में आपको ये सारे अच्छे से इसको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मिल जाएगा। ठीक, ये सब लोकल हार्मोन होते हैं। लोकल हार्मोन का मतलब होता है बाबू कि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट द साइट ऑफ स्मेल, यानी कि ये हमारे न्यूरॉन से ब्रेन से जुड़े होते हैं, स्मेल को परसीव कर सकते हैं, तुरंत सलाइवा निकलने लगेगा, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होने लगेगा। सिमिलरली स्टिमुलेट द न्यूरल सिग्नल के द्वारा ये स्टिमुलेट होते हैं। कैन आल्सो बी मॉडरेट बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल, यहाँ पर लिखा हुआ लोकल, लोकल का मतलब होता है एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मैकेनिज्म। ऑटोक्राइन पैराक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन का मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करते हैं, गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पे काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब अगर हम प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो उनसे बर्न होने के बाद कितना एनर्जी निकलेगा, तो बर्न करने के बाद लगभग जो होता है, ये देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से 4.1 किलो कैलोरी निकलेगा कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से लगभग 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम निकलेगा। लेकिन अगर हम फैट लेते हैं, क्या फैट लगभग 2 टाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निकलता 9.5 किलो कैलोरी। ठीक है, या जिसी को हम लोग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऐसे जनरल मार लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका डाइजेशन हो गया, और आपका डाइजेशन के बाद आपका ये क्या हो गया कैलोरीफिक वैल्यू हो गया सबका। अब हम देखेंगे ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ये जो एब्जॉर्ब हुए हैं, जो बड़े बड़े ये मॉलिक्यूल थे, बड़े मालिक्यूल थे, इनको हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जेजुनम और इलियम रीजन में। डियोडेनम में आपका डाइजेशन फिनिश हो गया। अब जेजुनम और इलियम रीजन में हमने बताया कि विलाई और माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, इनमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में होगा, सब म्यूकोजा में जाएगा, क्योंकि सब म्यूकोजा में ही ब्लड लिम्फ वगैरह पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अब ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ। इट इज कैरीड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इधर मान लीजिए ब्लड है, क्या है ये, इधर मान लीजिए ये ब्लड है, तो इस ब्लड से ये 3 तरीके से जा सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक क्या होता है, एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, एक होता है फैसिलेटेड। एक्टिव में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, पैसिव में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैसिलेट में स्पेशल प्रोटीन, यानी कि स्पेशल प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, लेकिन एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, कुछ मोनोसैकेराइड, क्या चीज़, कुछ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब किए जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। और सब्सटेंस लाइक द पैसेज इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड जनरली एब्जॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन। द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाउ वेयर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, इसी तरीके से कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो आपके एक कैरियर प्रोटीन के द्वारा अंदर क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक अपने हाई से अपने लो की तरफ जाता है। अब देखिए कह रहा है कि वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो, सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके कौन से रीजन से किया जाता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है दे आर द फर्स्ट इनकारपोरेटेड इन द स्मॉल। अच्छा, एक चीज़ फैट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि
जो हमारा फैट होता है सब सारे के सारे ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जो फैट होते हैं उनके मालिक्यूल थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले इनको छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ा जाता है। इनको बोलते हैं क्या चीज़, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अब काइलोमाइक्रॉन जो होता है म्यूकोजा लेयर में जाने के बाद इनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग कर दी जाती है ताकि ये थोड़े से रफ हो जाए। इनको बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में तोड़े गए इनको बोलते हैं क्या, मिसेल्स। क्या, मिसेल्स। अब इनको जो है प्रोटीन कवरिंग कर दी जाती है, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। और ये प्रोसेस पूरा कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। और इनके एब्जॉर्प्शन के से पहले इनके ऊपर कोटिंग कर दिया जाता है प्रोटीन को, तो इनको बोलने लगते हैं हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर बीइंग इनसॉल्युबल होते हैं, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। दे आर द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड द मिसेल्स which move into the intestinal mucosa में मूव कर दिए जाते हैं। दे आर द reformed into very small protein coated globule called the काइलोमाइक्रॉन्स उनको बोलते हैं। which are the transported into the lymph vessel में डाल दिए जाते हैं जो कि लैक्टियल होता है। the lymph vessel ultimately release absorbed substance into the blood stream। और अल्टीमेटली ये फैट कहाँ पर जाके खुलते हैं, हमारे ब्लड में ही खुलते हैं और इनकी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर जा कर के स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए एक टेबल है आपके पास, ये बताया गया है कि उस तरीके एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम जो होता है आपके जेजुनम और इलियम से होता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, लेकिन एब्जॉर्प्शन हर जगह से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये चार्ट उसी के लिए बनाया गया है। जैसे माउथ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, माउथ के द्वारा कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हम लोग बीपी की गोली खाते हैं तो बीपी की गोली में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO होता है, ये जीभ के नीचे रख लिया जाता है, वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है। म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग एंड द एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब। स्टमक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल हम लोग पीते हैं C2H5OH, जो ड्रिंकिंग एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वो स्टमक रीजन में ही एब्जॉर्ब होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट डाइजेशन कंप्लीट हियर एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड लिम्फ से भेज दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डियोडेनम नहीं, डियोडेनम जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। डियोडेनम में तो आपका डाइजेशन फिनिश हो जाता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में आइए। लार्ज इंटेस्टाइन का रहा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर खाली होता है, सम मिनरल और कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, देखिए ऊपर पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउ वेयर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के सामने यहाँ पर लिखेंगे कि जेजुनम में होता, क्या होता है, किस रीजन में, जेजुनम रीजन में होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर द देयर एक्टिविटी। अब ये ब्लड स्ट्रीम है, इसमें सभी सब्सटेंस को छोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट को छोड़ दिया जाता है। और ये एक्सेल है, तो ये एक्सेल के द्वारा क्या कि अपटेक कर लिया जाता है। इसी अपटेक करके ATP का फॉर्मेशन होता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू होता है, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। यानी कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू वेयर द यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस कॉल्ड द एसिमिलेशन। ठीक है, यानी कि कितने प्रोसेस हो गए आपके पास। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है इजेशन होता है। इजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, डिफिकेशन होता है। यानी कि ये सब इवेंट्स हैं किसमें, डाइजेशन में। तो डाइजेशन में 5 इवेंट होते हैं आपके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना, आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन का मतलब उसको ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू के पास पहुंचाना ATP के लिए। और डिफिकेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालना है, क्या कहलाता है, डिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। अब कह रहा है द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम विद द प्रोसेस कॉल्ड द एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू द
fecal matter feces into the rectum initiate the neural reflex action causing high urge and desire for the its removal। यानी कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड जब रेक्टम में पहुंच जाता है, जब वो फुल हो जाता है पूरा, तो उसी को रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ब्रेन के द्वारा बोला जाता है, भैया अब जो होता है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मालिक 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 बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इसको बाहर निकालना ही होगा। तो मालिक कहता है ठीक है। तो यहाँ पर आपके ओपनिंग पाया जाता है, एनल ओपनिंग होता है, जिसमें क्या लगा होते हैं, आपके वाल्व लगे होते हैं, स्फिंक्टर लगा होता है। तो इस स्फिंक्टर का कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। तो इस स्फिंक्टर के द्वारा हम डिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम अपने फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं। ए वॉलेंट्री प्रोसेस होता है कैरीड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा फीकल मैटर जो यहाँ पर रेक्टम में इकट्ठा है ये ऐसे नीचे की तरफ आता है, और ये वाल्व है जिस पर हमारा एक्शन यानी कि वॉलेंट्री एक्शन जिस पर होता है हमारा। अब देखिए कुछ, ये तो आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो गया, लेकिन कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में लिखे गए हैं। डिसऑर्डर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। डिसऑर्डर में लिखा है कि द इन्फ्लामेटरी ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है हमारे जीआईटी में। द इन्फेक्शन आल्सो कास्ड बाय द पैरासाइट टेपवर्म पाया जाएगा, टेपवर्म का, टीनिया सोलियम, राउंड वर्म, एस्कैरिस जिसको बोलते हैं, थ्रेड वर्म, ठीक है, हुक वर्म और पिन वर्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक चुन्ना वर्म भी होता है जिसको हम लोग एंटोरोवियस बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर उसकी एनसीईआरटी ने चर्चा नहीं किया है तो हम उसको ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है जॉन्डिस के बारे में। अब देखिए जॉन्डिस में होता क्या है कि जॉन्डिस में लीवर इफेक्टेड होता है। जॉन्डिस में जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाया जाता है, जो येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं, वो बॉडी से या लीवर में कोई भी इफेक्ट के कारण वो लीवर के द्वारा ब्लड स्ट्रीम फीकल मैटर में नहीं डाला जाता है, या उनको आप ये कह लीजिए कि लीवर उनको प्रॉपर भेज नहीं पाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो येलो कलर सब्सटेंस बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन हमारे बॉडी में ही रह जाते हैं, जो कि येलो कलर के हर जगह दिखाई देने, जैसे आँख में हमारे दिखाई देगा, और कहाँ दिखाई देगा, हमारे नेल्स में भी दिखाई देगा। तो इसी डिजीज़ को जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं। ओमिटिंग का मतलब उल्टी। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंस थ्रू द माउथ, यानी कि माउथ में जो हमने फूड लिया है, इंटेक किया है, वो माउथ के द्वारा रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग। ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि एक ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें नौजिया फीलिंग होती है, चक्कर टाइप की फीलिंग होती है। डायरिया का मतलब, डाई का मतलब दोगुना, आपको पता ही है। जब हमारे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट, ठीक है, बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है, बाउल मूवमेंट जो हो रहा है, वो दोगुना हो जाता है। और इंक्रीज द लिक्विडिटी लिखा है ना, लिक्विडिटी का मतलब कि जब हमारे फीकल मैटर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सेमी सॉलिड ना हो करके ये लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारा वाटर लगातार लॉस होता है। इसीलिए हमको डॉक्टर बोलते हैं भाई ORS पीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पीजिए, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहे। तो इसी को बोलते हैं डायरिया। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि ये फूड के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए डायरिया में हमको कमजोरी महसूस होता है, वीकनेस होता है। अब आइए कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। इन कॉन्स्टिपेशन द फीकल आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन, ठीक है, सीकम के बाद कॉलन, आपको पता है। अगर फीकल मैटर किसी वजह से आप रोक के रखे हो कॉलन रीजन में, तो लगातार उससे आपका वाटर एब्जॉर्ब होगा, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो बहुत टाइट हो जाएगा आपका फीकल मैटर, जिसको बाहर निकालने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो वही चीज़ें कह रहा है, द बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, ठीक, कॉन्स्टिपेशन। अब आइए इनडाइजेशन, अपच, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ द कंडीशनल द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि अगर कहीं मान लीजिए आप स्पाइसी फूड कर लिए, ठीक है, और ओवर ईट कर लिए, और या तो फूड पॉइजनिंग, एंजाइटी,
ठीक। एंजाइम सिक्रीट इनएडिक्वेट, बहुत कम मात्रा में एंजाइम निकला। जो एंजाइम प्रॉपर निकलना चाहिए था, आपने ओवर ईटिंग कर लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, उतना एंजाइम नहीं निकला, जिसकी वजह से जितना डाइजेशन होना था वो डाइजेशन नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, ठीक है। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं इंडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को? इंडाइजेशन, अपच बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है इसकी वजह से आपका पूरे दिन भर जो है सैडनेस लगेगा, ठीक। तो ये पूरा आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो होता है आपका 2 डिजीज़ का नाम लिखा गया है इसमें, क्वासरकोर और मेरेस्मस। तो हम जल्दी से आपको बता देते हैं क्वासरकोर क्या होता है, मेरेस्मस क्या होता है। देखिए, क्वासरकोर जो होता है वो आपका डाइट, जब डाइट में खाली और खाली कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वासरकोर। ऐसा लड़का या लड़की बहुत पतले होंगे और मेरेस्मस में आपके कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों की कमी होगी। क्या? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की कमी होगी। माँ से मेरेस्मस, माँ से मरगिल्ला, यानी कि ये मरा मरा सा होगा, ठीक है। मेरेस्मस वाला, क्वासरकोर वाला जो होगा थोड़े दिन बहुत ज़िंदा भी रहेगा क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, खाली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन मेरेस्मस वाला धीरे धीरे मरने लगेगा क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होने लगती है। तो ये दोनों डिजीज़ जो होते हैं ये मल न्यूट्रिज़न में आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डाइजेशन आपका फिनिश हो गया। इसको अच्छे से और आप पढ़ सकते हो, ये तो हमने आपको लाइन बाय लाइन रीड करवाया। इसको अच्छे से पहले वीडियो से पढ़िए। वीडियो न्यूक्लियोसोम एकेडमी पे जाइएगा, यहाँ पे सिंपली लिखिएगा कि न्यूक्लियोसोम एकेडमी, न्यूक्लियोसोम एकेडमी लिखिएगा। वहाँ पर हमने पूरे डाइजेशन के वीडियो डाल रखे हैं, उसको पढ़िए। उसके बाद ये लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। ओके, थैंक यू।